तो आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें आपको पहले क्या बोला है, अभाज्य एक शब्द आ रहा है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों और प्लस में क्या बोला है कि गुणनफल के रूप में। गुणनफल मतलब गुना के रूप में आपको लिखना है। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो देखेंगे इधर अभाज्य संख्या कहते किसको है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर हम लोग कहते किसको है, तो प्राइम नंबर उसको कहते वैसी संख्या को जो सिर्फ दो ही संख्या से कटे, या तो एक या तो खुद से। एग्जाम्पल में जैसे आप ले लीजिए कितना, दो बताइए कितना से कटेगा, एक से और किससे, दो से। अब जैसे तीन लीजिए, तीन कौन कौन से कटेगा, एक से, तीन से। चार कौन कौन से कटेगा, एक से, दो से, चार से। तो देखिए हम अभी क्या बोलते हैं, जो एक से कटे और खुद से कटे। लेकिन इसमें देखिए एक से है और खुद के अलावा भी देखिए क्या है, एक्स्ट्रा से कट रहा है, इसलिए चार अभाज्य संख्या नहीं होगा। कोई दिक्कत है? चलिए पांच बताइए अभाज्य संख्या होगा। कितना से कटेगा, एक और किसे, पांच से। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या। तो हम लोग को इसको गुणनफल के रूप में, मतलब गुना के रूप में लिखना है। गुना के रूप में लिखना मतलब कैसे, हम लोग अभाज्य संख्या के अलावा कोई और संख्या के यूज नहीं करना। जैसे देखिए हमको इसको गुणनफल के रूप में, तो 140 है। आप 140 को क्या कीजिए कि बस जिस तरह से हम लोग एलसीएम बनाते हैं उस तरह काटते चलिए। देखिए 140 अभाज्य संख्या हमेशा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बताइए 140 को आप 10 से नहीं काट सकते क्योंकि 10 अभाज्य संख्या है नहीं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से काटिए 140 कितने बार में कटेगा, 70। फिर 2 से काटिए कितने बार में, 35। फिर देखिए 2 से कटेगा क्या, 3 से, 4 से, 5 से। 5 से कितने बार में, तब देखिए 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 से हमको लेना देना नहीं, आप इसको 7 से काट के कितना लिख सकते हैं, 1। लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बस। तो आपको क्या करना है, बस आपको लिखना है। आप इसको बगल में बना के यहाँ पे लिख सकते हैं या डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, एक ही मार्क्स में आएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 140 का सिर्फ ऐसे लिख दीजिए, 140 इक्वल टू लिखा हुआ है, देखिए कितना लिखा है, 2 गुना 2, फिर कितना 5 गुना कितना 7। या इसी को बताइए 2 कै गो है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। बस आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कितना लिखा हुआ है, 156। तो 156 को फिर से उसी तरह काटेंगे, 156 को काटिए 2 से कितना आएगा, 7 दूना 14 और 8 दूना 16। फिर 2 से कै बार में, 2 तिया 6 दूनवा, फिर 2 से कै बार में 13, सॉरी 3 से कटेगा, 3 से कै बार में हो गया। आप फिर 13 से काट सकते हैं क्या बार में, एक बार में, क्योंकि 13 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। 1 से कटेगा और 13 से। आप इसको क्या लिख सकते हैं 156 को, 156 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 3 गुना 13। तो आंसर ये भी हो सकता है। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना, 2 गुना 3 गुना, खत्म हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट देखेंगे तीसरा नंबर 3825। चलिए काटिए, तो इसको कितना से कटेगा, 5 से भी काट सकते हैं, 5 अभाज्य संख्या है। चलिए 5 से स्टार्ट कर दो, 5 से तो 35, कितना बचा 3, 32 हो गया। तो 5 छका 30, 50। फिर कितना से, 5 से, 5 एकम 5, 2 बचेगा, हो जाएगा कितना 26, 50, 25, 5 तिया 15। अब कितना से, 3 से, 3 25 15 और 3 एकम 3 और कटेगा क्या, सॉरी 15 होगा ना। फिर देखिए 3 से क्या बार में, 17 बार में, 17 17 34 17 51 कट गया। बस सजा के लिख दीजिए जैसे लिखना है। तो सबसे पहले छोटा लिख दीजिए, कितना है, 3 गुना 3 लिख दिए। फिर लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना कितना, 17। इसको सजा के कैसे लिखेंगे, तो 3 गुना 3 2 गो, 3 के पावर गुना 5 के पावर गुना कितना, 17। खत्म हो गया। तो 5000 कितना है, 5, 5005 कितना से कटेगा, 5 से। 5 से कितने बार में,
5 एकम 5, 0 0 कितना 1, फिर कितना से कटेगा 7 से, तो 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो जाएगा, 7 चौ 28, 2 70, फिर कितना से 11 से, 11 से कितने बार 13, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना, खत्म। नेक्स्ट है 5वां 7429, चलिए कितना से कटेगा बताइए, 17 से, 17 से कितने बार में कटता है, 4 3 7, नेक्स्ट कितना से काटेंगे 19, 19 से क्या बार में कटेगा 23 बार में, 23 बार में, इसके अलावा तो 23 कटेगा नहीं क्योंकि खुद क्या है अभाज्य संख्या, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो 7429 को लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना कितना, बस। दूसरा क्वेश्चन देखिए इधर क्या है, पूर्णांक इंटीजर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा, पेयर, जोड़ा में है 2 2 है सब सवाल, युग्मों के क्या निकालना है बताइए, HCF और LCM दोनों फाइंड करना हमको, HCF और LCM। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में HCF देख चुके थे कैसे निकालते थे, लेकिन हम लोग आज दूसरी विधि से करेंगे, और प्लस में इसको क्या करना है, इसका जांच करना है। तो कैसे जांच करना है, बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होना चाहिए, HCF इंटू LCM। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग का एग्जाम्पल चलते हैं, छोटा सीधा ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं और कैसे जांच करेंगे कि हम अगर LCM और HCF बना लेंगे तो सही है कि गलत कैसे पता करें, ठीक ना। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप अपने एग्जाम्पल लीजिए जिसका हमको HCF और LCM निकालना है। बताइए कोई भी संख्या दो, जैसे एग्जाम्पल ले लो, एक संख्या हम लोग ले लेते हैं 8 और एक संख्या ले लेते हैं 12, ठीक है। 8 और 12 का हमको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, लेकिन हम लोग जो बचपन वाला पढ़ते थे वो नहीं। देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 8 को अगर आप तोड़ेंगे तो देखिए 8 को आप लिख सकते हैं 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार। आप क्या लिखेगा इसको, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब है 12, 12 को आप क्या कर सकते हैं, तो 2 से कीजिए 6 बार में और 2 से 3 बार में, आप इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना कितना, ठीक है। हमें निकालना है HCF और LCM। देखिए अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं बताइए 2 के पावर 3 हो सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 के पावर 2 गुना, अब ध्यान दीजिएगा हमको अगर निकालना हो HCF, ध्यान देंगे क्या निकालना है HCF, तो HCF हम लोग कैसे निकालेंगे, किसको लेंगे, तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, या आप इसके ऊपर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा। देखिए ध्यान से, HCF में हमें वही संख्या लेना है जो मिले, सिर्फ क्या लेना है, जो मिले, और मिले में भी वो लेंगे जो छोटी संख्या हो। एग्जाम्पल देखिए, आप यहां पर देखेंगे कि आपको देखिए 2 यहां पर भी मिल रहा है और 2 यहां पर भी मिल रहा है, लेकिन दोनों में देखिए 2 के पावर कितना है 3 और 2 के पावर कितना है 2, छोटा कौन हुआ 2 के पावर 2, इसलिए HCF होगा 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 मतलब कितना होता है 4। आंसर हो गया आपका, कोई दिक्कत है। HCF किसको करेंगे, जो मिलेगा, और जो मिलेगा उसको कौन सा लेंगे, छोटा वाला, ठीक है। अब आइए LCM पे, LCM में कैसे करते हैं, फिर से अब जो मिला उसका बड़ा वाला लीजिए, तो मिला कौन 2 और 2, लेकिन इसका बड़ा कितना है 2 के पावर 3, तो पहले लेंगे 2 के पावर 3, लेकिन LCM में हम वो भी लेंगे जो नहीं मिला, तो 2 और 2 वाला तो मिल चुका था ना, अब कौन नहीं मिला 3, तो बगल में 3 लिख दीजिए। अब बताइए 2 के पावर 3 मतलब क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, और गुना में कितना लिखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 तरीके 24, इससे क्या हो गया LCM। निकाल के देखिए 8 और 12 का LCM आएगा 24, और 8 और 12 का LCM आएगा कितना 4। तो HCF कब निकालते, कैसे निकालेंगे, जो मिला उसका छोटा वाला, LCM जो मिला उसका बड़ा वाला, और प्लस में जो न मिला वो भी लेंगे, कोई दिक्कत है। चलिए अब आते हैं इसका, देखिए क्वेश्चन 2 का पहला नंबर, हाँ जांच करने भी आपको बता रहे हैं। देखिए इधर आइए 26 नंबर, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन 26 और 91। तो पहले आप 26 को तोड़िए, बताइए 2 से कितने बार में 13 बार में, क्या और ये कटेगा, तो हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 26 इक्वल टू 26 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 13, कोई दिक्कत है।
अब आइए 91, बताइए कितना बार में कटेगा? 7 से क्या बार में? 13 बार में। 13 सते 91 होता है। 91 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 13। अभी हम बताए तो आपको निकालना है HCF। तो HCF में कौन सा लेते हैं? जो मिलता है उसका छोटा वाला। तो इसमें बताइए कौन मिला? 13 और 13, तो दोनों तो बराबर है, तो कोई आप ले लीजिए, आंसर क्या हो गया? 13। आगे चलिए LCM। तो LCM में बोले जो मिलेगा उसका बड़ा वाला, तो मिला कौन? 13। बड़ा कहाँ है? दोनों क्या है? बराबर, तो 13 भी लेंगे। अब कौन नहीं मिला? तो 2 नहीं मिला, तो 2 भी लेंगे। कौन नहीं मिला? 7, तो 7 भी लेंगे। देखिए 7 गुना कितना? 14, 14 गुना कितना? 13। 82 आएगा क्या? चलिए ठीक है। अब इसको देखिए जांच कैसे करते हैं। अभी हम लोग HCF 13 और LCM 182 निकाले। क्या हम जो निकाले HCF और LCM क्या मेरा सही है कि गलत, पता कैसे करेंगे? तो एग्जाम में आपको यहीं तक निकालना है। एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाता है कि जांच कीजिए, ठीक है। लेकिन हम लोग देखिए जांच करने भी देखते हैं। आपको अगर जांच करना हो तो जांच करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुना LCM, ठीक है। पहली संख्या कहां से लेंगे? तो पहली संख्या जो क्वेश्चन था कितना है? 26 गुना दूसरी संख्या कितना है? 91 इक्वल टू HCF हम लोग कितना निकाले हैं? 13 गुना LCM कितना निकाले हैं? 182। आप इसको गुना करके देखिए, 26 गुना कितना? 91। चलिए 2 3 6 6। आप देखेंगे कि जो LHS लेफ्ट हैंड साइड में 2366 और राइट हैंड साइड में कितना है? 2304। अगर दोनों का हो जाए, इक्वल हो जाए, इसका मतलब हम लोग जो HCF और LCM निकालो क्या होगा? सही। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दूसरा मिटा नहीं रहे अरे चिंता काहे करते हैं बसंती। देखिए इधर 510 और कितना? 92। चलिए फिर से उसी तरह देखेंगे क्या प्रोसेस है। सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ेंगे। चलिए बताइए 510 को तोड़िए, कितना से होगा? 2 से। 2 से क्या बार में? 2 दूना 4 5 5 हो जाएगा। अब देखिए कितना से कटेगा? 5 से काट दे इसको, 5 25 5 एकम 5। फिर देखिए क्या बार में? 3 से क्या बार में? 17 बार में होगा क्या? चलिए तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 92 आया। चलिए 92 को देखिए काटिए, क्या बार में? 2 से क्या बार में? 2 चौके 8 2 छक, फिर 2 से क्या बार में? 23 बार में। अब कटेगा क्या? तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज? 2 गुना 2 गुना। चलिए अब बताइए इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर में। इसको तो कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन इसको कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर कितना? 2, क्या कि 2 को था, और गुना कितना लिखेंगे? चलिए HCF निकालना है। तो HCF अभी बताए थे जो मिलेगा उसका छोटा। कौन मिलेगा बताइए? देखिए 2 2, लेकिन छोटा कौन होगा? 2 के पावर, तो लिखेंगे सिर्फ कितना? 2 होगा। अब आ गया ये LCM। LCM में क्या बोले? जो मिलेगा उसका बड़ा। तो मिलेगा कौन बताइए? 2 और 2, तो बड़ा कौन हुआ? 2 के पावर, तो 2 के पावर 2। आगे कौन लेना है? जो नहीं भी मिलेगा। तो कौन नहीं मिला? तो 3, फिर कौन नहीं मिला? 5 17 23। आप इसे गुना करके लिख लेंगे, वो आपका आंसर है। कोई दिक्कत है? चलिए इसका हम लोग क्या अच्छा गुना कर ही ले। 2 दुना कितना? 2 दुना हो जाएगा 4, 2 गुना 3 3 25 कितना? 15 गुना 17 गुना कितना? 23। 15,400। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? जांच। तो जांच करेंगे। चलिए जांच के लिए क्या फॉर्मूला होता था बताइए? पहली संख्या गुना
दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना या एचसीएफ गुना एलसीएम, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए पहली संख्या बताइए कितना है 510 गुना दूसरी संख्या कितना है 92। एलसीएम कितना निकाले हैं 23,460 गुना एचसीएफ कितना निकाले हैं 2। गुना करेंगे 510 से गुना करना है आपको 92 में 46,920। अगर आप इसको गुना कर दिए 2 से 0 में करेंगे 0 2 छक 12 के हासिल 1 2 चौका 8 1 9 23 दूना कितना, देखिए दोनों बराबर आया, बराबर है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या है सही है, कोई दिक्कत। 3 क्वेश्चन नंबर 3 कितना है 336। बताइए कितना से कटेगा 2 से कै बार में 168 बार में, फिर 2 से 84, 2 से और 2 से और 3 से कितना 7। तो हम 336 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं। अब इसी को हम पावर घातांक के रूप में क्या लिख सकते हैं बताइए 2 के पावर 4 गुना 3 गुना 7। चलिए नेक्स्ट कितना है 54 54 को तोड़िए 2 से क्या बार में 27 और 3 से 9 फिर 3 से 3, सही है। हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना, हम इसको क्या लिख सकते हैं पावर के रूप में बताइए 2 गुना 3 के पावर। चलिए एचसीएफ में हम लोग बताए थे, एचसीएफ किसको कहते हैं जो कॉमन मिले लेकिन छोटा वाला। कौन कौन कॉमन मिल रहा है बताइए 2, यहाँ भी क्या चीज लेकिन छोटा बताइए 2 के पावर 1 होगा 2 के पावर 4 1, मतलब कितना लिखेंगे 2। यहाँ देखिए 3 भी मिल रहा है, यहाँ भी देखिए 3, लेकिन यहाँ 3 के पावर कितना है 1 और यहाँ कितना है, तो छोटा कौन हुआ 3, यानी कि 2 तिहाई कितना एचसीएफ हो गया। एलसीएम में आइए, तो एलसीएम में क्या बोले थे जो मिलेगा उसका बड़ा वाला, तो मिला कौन 2 2, बड़ा कौन है 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 गुना और कौन मिला 3 3, बड़ा कौन है 3 के पावर 3 के पावर 3 गुना और कौन नहीं मिला बताइए, तो यहाँ देखिए 7 नहीं मिला है, खाली 7, तो यहाँ कितना लिख देंगे गुना 7। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है बताइए, सॉल्व करने पर कितना आएगा, आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, गुना करने पर कितना आएगा बताइए 3024 एचसीएफ। अब इसको हम लोग क्या करते हैं जांच करेंगे। चलिए देखेंगे जांच, फॉर्मूला बताइए जल्दी से। पहले संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ। पहली संख्या कितना है 300 गुना दूसरी संख्या एलसीएम कितना है, एलसीएम लाए हम लोग कितना 3024 और एचसीएफ कितना है 6, गुना करने पर कितना आएगा 8144। आप इसको भी गुना 18144 18144, आप इसको भी गुना करेंगे तो आएगा 18144। अगर दोनों बराबर है इसका मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या है सही। चलिए क्वेश्चन 3 में क्या निकालना है, फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। सेम से फिर से वही प्रोसेस करेंगे। चलिए देखिए 12 को आप फिर से अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, 12 को तोड़िए तो 2 से 6 2 से, आप इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। हम इसको बताइए सजा थी कि इसको पावर में क्या लिख सकते हैं 2 के पावर गुना। चलिए और बताइए कितना 15 को, तो 15 को आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुना कितना 21 को आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुना कितना। हमको क्या निकालना है बताइए एचसीएफ। तो एचसीएफ में आप देखिए जो मिलता है उसका कौन सा लेना है छोटा वाला, कौन मिलेगा बताइए। देखिए क्या इसमें देखिए 2 है, इसमें है लेकिन इसमें है क्या, इसमें है नहीं, तीनों में कॉमन होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे 3 है 3 है 3 है, तो कॉमन क्या मिला हमको 3, यानी एचसीएफ क्या हो गया और कोई भी संख्या तो नहीं मिल रहा।
आगे चलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या बोले, जो मिलेगा उसका बड़ा वाला। देखिए कौन मिल रहा है, खाली 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। अब कौन नहीं मिल रहा है, तो देखो देखिए 2 के पावर 2 नहीं मिला, तो 2 के पावर 2, और कौन नहीं मिला 5, और कौन नहीं मिलेगा 7। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। 3 का 3, 2 के पावर 2 दूना गुना 5 गुना 7, 4 तिया कितना 12, 12 पचे 60, और 60 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा 420। चार्ज करने के लिए तो है ना सवाल में। चलिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 17 को आप तोड़ेंगे तो 17 देखेंगे किसी से कटेगा ही नहीं, क्योंकि खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 17 है, तो हम इसको बताइए क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 17 तो लिख ही सकते हैं, लेकिन क्या ये एक अभाज्य संख्या है, इसलिए आप कितना लिखिए, सिर्फ चुपचाप 17। फिर कितना है, आप 17 को 1 गुना 17 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 23 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 23। 29 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 29। अगर हमको HCF निकालना है तो HCF में कॉमन क्या है, 1, यही लिखा जा सकता है। तो HCF में क्या हो गया 1, लेकिन LCM में निकालेंगे तो 1 ही मिलेगा कॉमन में, कौन नहीं मिला तो आपको नहीं मिलेगा कौन, 17, 23, 29 गुना करने पर कितना मिलेगा 1139। इसका क्या निकल गया LCM। चलिए 8, 9, 25 यही ना। चलिए 8 को तोड़िए, कितना लिखेंगे 8 को बताइए, 2 गुना 2 गुना 2। हम इसको पावर में क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। अगला है कितना 9, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3, यानी 3 के पावर कितना 2। आगे है कितना 5, 25, तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 के पावर। चलिए HCF इसका निकालना है, तब बताइए HCF क्या होगा, क्या HCF में कोई कॉमन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो 1 तो होगा ही सभी में, इसलिए HCF क्या हो जाएगा 1। आगे चलिए LCM में कितना होगा, कॉमन तो मिलेगा 1, इसके अलावा कोई मिलेगा क्या, तो गुना कीजिए, जो नहीं मिला, कौन नहीं मिला 2 के पावर, तो 2 के पावर 3 गुना कितना लिखेंगे 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर। आप इसको गुना कीजिएगा तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, 2 के पावर 3 बताइए कितना हो जाएगा 8 गुना 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा 9 गुना कितना हो जाएगा 5, सॉरी 50 कितना 25, गुना कर दीजिए 25 चौका 100, 100 दूना 200, 200 गुना करेंगे आंसर आ जाएगा 1800। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन क्या है कि HCF है, तो देखो HCF 306 और 657 दोनों संख्या दिया हुआ है, और HCF इसका दिया हुआ है कितना 9। हमको निकालना क्या है LCM 306 और 657, यही दोनों संख्या का क्या निकालना है आपको, LCM ज्ञात करना, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं दिया है, गिवन क्या दिया है, तो यही संख्या जो दिया है इसको क्या बोलेंगे पहली संख्या। तो हम लोग लिख सकते हैं पहली संख्या कितना होगा बताइए 306, और दूसरी संख्या 657, ठीक है। क्या निकालना है आपको LCM, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, कल पढ़े थे ना, तो उसी को हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल में जैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं काची, पहले संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुना काची HCF। लेकिन क्या निकालना है आपको LCM, तो LCM अगर निकालना है तो बताइए गुना में है, तो हम अगर इसको भेजेंगे तो कहाँ चल जाएगा, बट्टा में होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या बचेगा, तो इसको HCF का आप यहाँ भेजेंगे तो यहाँ आपको LCM ही ना बचेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या चाहिए LCM, तो किसका LCM निकालना है 306 और 657 का, तो आप कोष्ट में लिख सकते हैं 306 और 657 का। तो HCF कहाँ चल जाएगा बट्टा में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में क्या चीज HCF। तो HCF किसका, यही जो संख्या दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर कोष्ट में फिर से लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए बताइए पहली संख्या आपके पास कितना दिया हुआ है, पहली संख्या है 306 गुना दूसरी संख्या कितना है 657, बटा में क्या लिखना है HCF। HCF का वैल्यू कितना दिया है 9। अब 9 से काट दीजिए, तो 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 तिया कितना 27,
9 चौका 36, 338। किसका आया? एलसीएम। एलसीएम पोस्ट में लिख दीजिए 306,657। यही आपका क्या हुआ? आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन क्या था कि एक खेल का मैदान है, अब चाहे वो किसी भी तरह हो सकता है, इसमें कुछ जिक्र, अच्छा वृत्ताकार दिया हुआ है, मान लेते हैं वृत्ताकार खेल का मैदान है, ठीक है। इसमें से क्या बोला जा रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए कोई सोनिया नाम की लड़की है एस, इसको एक चक्कर लगाने में टोटल कितना समय लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है, ठीक है। उसी मैदान को और कोई दूसरा रवि नाम का लड़का है, उसी दिशा में चल रहा है, उसको कितना लग रहा है? 12 मिनट। मान लेते हैं इसी को ये फिर से इसी चक्कर करेगा तो इसको कितना लग रहा है? 12 मिनट। तो बोल रहा है कि बताइए वो कितना समय बाद वो दोनों इहे स्थान पर एक साथ मिलेंगे। तो ध्यान से सुनो, ऐसे प्रश्न को हम लोग एलसीएम निकालने के एचसीएफ कब निकालते हैं? जब मिलने का जिक्र होता है तो हमेशा एलसीएम निकालेंगे। कैसे? देखो कितना मिनट में चल रहा है? 18। तो ये बताओ 18 मिनट में क्या चक्कर मारेगा? एक मारेगा। तो अब बताइए 12 मिनट में एक चक्कर, एक से पहला ही घूम जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये 12 मिनट में चल रहा है, मतलब कि 12 मिनट में ही पहुंच जाएगा यहाँ, लेकिन इसको कितना समय लगेगा? 18। तो 18 मिनट लगा, मतलब इसको बता पहला ही नहीं इधर रहेगा। अरे इसको क्या मिनट लग रहा है? 12 मिनट। इसको कितना लग रहा है? 18। तो पहले कौन पहुंचेगा? 12 वाला। 18 वाला कहाँ रहेगा? पीछे। तो कभी मिल पाएगा? तो फिर अगला चक्कर मारेगा, ठीक है। फिर अगला चक्कर से मारते मारते कब मिलेगा? तो जब इस तरह से प्रश्न होता है तो आप इसका खाली एलसीएम निकाले। कितना है? 12 और कितना है? 18। दोनों का एलसीएम निकाले, अब कोई भी विधि से निकालिए। तो 12 18 का एलसीएम निकाले, चाहे से ऐसे निकाल दे जैसे हम लोग बनाते हैं। 12 और कितना? 18। 12 को कितना लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3। तो 2 का पावर कितना? 2 गुना कितना लिख सकते हैं? 3। 18 को क्या कर सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 3। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर कितना? क्या निकालना है हमको? एलसीएम। एलसीएम में क्या बताए थे? जो मिलेगा उसका बड़ा। कौन मिलेगा बताइए? 2 मिला, बड़ा कौन है? 2 के पावर 2। फिर से देखिए 3 मिला, 3 के बड़ा कौन है? 3 के पावर। सॉल्व कर दीजिए। 2 के पावर 2, 2 दूना 3 के पावर 2, 3 कितना? 9, 9 चौका कितना? अर्थात ये दोनों का होंगे 36 मिनट बाद दोनों का होंगे? मिल जाएंगे। मतलब बताइए ये क्या चक्कर मारेगा? 18 दूना 36, 2 चक्कर, और 12 तिया 36 क्या इतना मारेगा? 3 चक्कर, उतना ही समय में, और लास्ट में फिर यहाँ जाके मिले। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट देखिए उदाहरण 6 में क्या है? फिर से है कि संख्या एक 6 है और कितना है? 20 है। किस विधि से निकालना? फिर से अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो हम लोग पहले भी बना चुके हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। और 20 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 गुना 2 गुना 5। हम इसको लिख सकते हैं कितना? 2 के पावर 2 गुना कितना? 5। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करते हैं? जो मिलेगा उसका छोटा। तो कौन मिल रहा है? देखिए 2, और यहाँ भी कितना मिलेगा? 2। दोनों में छोटा क्या हुआ? 2। 3 मिलेगा भी नहीं, 5 भी नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। आगे निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं? जो मिलेगा उसका बड़ा। तो 2 भी मिल रहा है, 2 मिल रहा है, बड़ा कौन है? 2 के पावर 2। और कौन नहीं मिला? 3 और कितना? 5। 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 कितना? 4। 4 तिया 12, 12 पचे कितना? खत्म हो गया। कोई दिक्कत? चलिए उदाहरण 7। फिर से अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा क्या करना है? 96 और 404 का क्या निकालना? पहले एचसीएफ, फिर उसका क्या निकालना है? एलसीएम। दोनों साथ में नहीं बोला है। अगर दोनों साथ में नहीं बोला है, इसका मतलब एचसीएफ निकालने के बाद हम लोग इसका फॉर्मूला से यूज करके एलसीएम बनाएंगे। कैसे? देखिए इधर फिर से 96 को आप तोड़ना है, तो आप 96 को कैसे कर सकते हैं? काटिए। 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से, यानी कि टोटल 5 को हो गया। 2 3 4 5 और एक गुना कितना हो जाएगा? 3। आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुना 3। अगला कितना है? 404। 404 को आप तोड़ेंगे
तो क्या हो सकता है, 2 से काटेंगे 202 बार में, फिर 2 से काटेंगे 101 बार में, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 101। हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 101। चलिए पहले क्या निकालना हमको, HCF। तो HCF में बताया है जो कॉमन मिलेगा उसका छोटा वाला, तो देखिए कौन मिला, 2, छोटा कौन है, 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2, आंसर कितना हो गया 4। आगे क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, एलसीएम निकालना है तो फॉर्मूला पता है का चीज, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है तो बताओ बटा में कौन जाएगा, एचसीएफ, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में HCF। बताइए पहली संख्या कितना वैल्यू दिया है, 96, दूसरी संख्या 404 और HCF कितना दिया हुआ है 4। 4 से आप इसको काटिए तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, 24 बार में आपको कितना हुआ, 24 गुना 404। आप इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 96, 9696 एलसीएम आ गया। चलिए उदाहरण 8, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो फिर से 6 को तोड़ते हैं हम लोग, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, और 72 को तोड़ेंगे तो 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में, यानी कि 72 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसका मतलब लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2। अब आगे है 120। 120 को आप तोड़ेंगे 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। हम लोग इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5। हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ वाले निकालते हैं, तो एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन करते हैं उसका छोटा वाला लेते हैं। तो कौन मिलेगा, देखिए तीनों में लेना है, 2 2 2, सबसे छोटा कौन होगा 2, तो पहला ले लिए 2। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन छोटा कौन होगा 3, यानी कि 3। आंसर होगा 2 3 कितना 6। अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसका बड़ा वाला। तो कौन कौन मिलेगा, 2 2 2, बड़ा कौन है 2 के पावर 3, गुना और कौन मिलेगा 3 3 3, बड़ा कौन हुआ 3 के पावर 2, और कौन नहीं मिला, तो एक नहीं मिला, सिर्फ 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा 9 गुना कितना 5, 8 5 कितना 40, 40 9 कितना 360। चैप्टर हुआ खत्म।